प्राचीन समय की बात है। रणनीति देव नामक एक राजा था। वह पहले जन्म में बहुत धर्मात्मा एवं दानी था। दूर दूर तक उसकी बहुत ही ख्याति थी। अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से वह इस जन्म में भी अपार दान आदि देकर बहुत से सत्कार्य किए। दान धर्म करके सबका भला करता था। ज़रूरतमंदों को कभी भी निराश नहीं होने देता था। कुछ समय पश्चात राजा बूढ़ा हो गया। उनके अंत समय में यमराज के दूत लेने आए। राजा को देखकर डराकर घूरते हुए कहा, राजन तुम्हारा समय समाप्त हो गया। अब तुम नरक में चलो। तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। राजा ने सोचा भी नहीं था कि उसे नरक जाना पड़ेगा। राजा ने घबराकर यमदूतों से नरक ले जाने का कारण पूछा और कहा कि मैंने तो आजीवन दान धर्म की, सत्कर्म की। तो यम के दूतों ने कहा, राजा आपने जो दान धर्म की वह तो दुनिया जानती है, किंतु आपके कर्म केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पाप कर्म मुझे भी बताने की कृपा करें। तब यमदूत बोलेगी, एक बार तुम्हारे द्वार से भूखा ब्राह्मण बिना कुछ पाए वापस लौट गया था। वह बहुत ही आशा के साथ तुम्हारे पास आया था, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। राजा ने विनती की और कहा, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपा करके मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दीजिए ताकि मैं भूल सुधार सकूं। यमदूतों ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषि मुनियों के पास जाकर पाप मुक्ति के उपाय पूछे। ऋषियों ने बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखना और भगवान कृष्ण का पूजन करना। ब्राह्मण को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना। तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया। अंत में राजा को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई।